तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, एक रूप से ये आध्यात्मिक क्रांति पैदा हो गई थी और प्रभुपाद जी बकायदा टीवी प्रोग्राम करते थे। तो अनेक प्रकार के टीवी प्रोग्राम होते हैं, पर कई टीवी प्रोग्राम्स में जो टीवी अनाउंसर है, जो वो इंटरव्यू करता है किसकी, तो उसकी बेइज्जती करता है। मैं भी बकायदा टीवी इंटरव्यूज़ करता हूँ अमेरिका कनाडा में, तो ये उनका स्टाइल है। जब तो वो जिसको इंटरव्यू करें कुछ बेइज्जती नहीं करें, कोई उल्टे पुल्टे प्रश्न नहीं पूछे, लोग देखते नहीं है। तो ये बड़ा पॉपुलर शो था उन दिनों में। तो जब प्रभुपाद जी आए इंटरव्यू के लिए टीवी में, उसके टीवी कैमरास के प्रकाश से प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, थोड़े बीमार हो गए। तो मिस्टर बर्क ने पूछा कि मैं सिगार पी सकता हूँ आपका इंटरव्यू करते हुए? प्रभुपाद जी हाँ पी लो सिगार क्योंकि प्रभुपाद जी तो इस टीवी माध्यम का लाभ उठा रहे थे कृष्णा संदेश आगे पहुँचाने के लिए। प्रभुपाद जी ने ये चिंता नहीं की कि सिगार का धुआं मेरे नाक में आएगा या ये जो प्रकाश है टीवी लाइट्स का, उन दिन में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर था, क्या ये टीवी का प्रकाश से मेरा स्वास्थ्य और कमज़ोर हो जाएगा? प्रभुपाद जी ने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। अनेक समय जबकि डॉक्टर वगैरह उन्हें कहते थे कि आप विश्राम करो, तो भी उन्होंने अपना प्रचार का कार्य जो है नहीं रोका। पर एक चीज़ है कि एलन बर्क ने जब प्रभुपाद जी का परिचय करवाया अमेरिकन लोगों से, क्योंकि अमेरिकन लोगों ने कभी कृष्णा भक्ति का सुना भी नहीं था, जब उनसे परिचय करवाया तो उसने कहा ये असली स्वामी है। तो एलन बर्क ने सेवा कर दी, पूरे देश के लोगों को कहा ये असली स्वामी है। क्योंकि जिस समय प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन दिनों में अमेरिकन देश वियतनाम के युद्ध में जुड़ा हुआ था, और वियतनाम के युद्ध में जुड़े होने के कारण जो उस देश के नौजवान लोग थे, युवक युवतियां, वो एक रूप से हिप्पी बन गए। उन्हें वो विरोध कर रहे थे सरकार का और जो भी सामाजिक नियम वगैरह हैं। और उस परिस्थिति में भारत से अनेक संत महात्मा अमेरिका पहुंच गए थे प्रचार करने। ऐसा कहा गया है कि जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहुंचे, इन संतों ने एक समय प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया। इन्होंने सुन लिया था प्रभुपाद जी का संदेश और कहा प्रभुपाद जी से, आप अमेरिकन लोगों को जानते नहीं, हम तो यहाँ पुराने रहने वाले, आप तो नए आए हो। आप ये धोती कुर्ता पहनते हो, धोती कुर्ता के बजाय हमारे जैसे सूट पैंट पहनना शुरू करो, और हाथों से भोजन खाने के बजाय हमारे जैसे छुरी कांटे से खाना शुरू करो। तो प्रभुपाद जी, और ये मत लोगों को बोलो कि कृष्णा स्वयं भगवान है और ये 4 नियम वगैरह, ये उपदेश मत दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं असली संदेश देने के लिए आया हूँ, लोगों को गलत संदेश नहीं। और प्रभुपाद जी ने उनकी संगत छोड़ दी। एक डॉक्टर मिश्रा थे जिनके आश्रम में प्रभुपाद जी रह रहे थे, प्रभुपाद जी वहाँ से भी चल पड़े। तो एलन बर्क ने प्रभुपाद जी की सेवा की, पूरे देश को कहा ये असली स्वामी है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम सत्यता का प्रचार करेंगे, अगर हम सत्य संदेश का प्रचार करेंगे, जो अभक्त हैं वो भी आपका आदर करेंगे। एलन बर्क कोई भक्त नहीं था, ये तो मांस खाने वाला टीवी अनाउंसर था, सिगार पी रहा था, पर वो स्वामी जी को देखकर ये समझ गया कि ये स्वामी जो है असली स्वामी है। जैसे कि कई बार प्रभुपाद जी को मिलने के लिए कई बड़े बड़े क्रिश्चियन प्रचारक आते थे वगैरह, जो हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, पर जब वो निकलते थे प्रभुपाद जी को मिलकर, तो वो सब ये कहते थे वी मेट अ ग्रेट सेंट। तो मतलब ये है कि अगर हम प्रेम से व्यवहार करें शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार, तो लोग इज्जत देंगे। पिछले हफ्ते, ये कोई 5 दिन पुरानी घटना है, 6 दिन पुरानी घटना, मॉस्को के बीच में इस्कॉन संस्था को एक बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है मंदिर बनाने के लिए। वो जमीन की कीमत है $15 मिलियन। $15 मिलियन मतलब कि वो लगभग 100 करोड़। मॉस्को शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, और वो जमीन मिली है लगभग शहर के बीच में,
जैसे कनॉट प्लेस है ना, कनॉट प्लेस बिल्कुल नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जहाँ है, बिल्कुल शहर के बीच में, और वो सरकार से मिली है बिल्कुल मुफ्त। देखो हमारे हिंदुस्तान में सरकार 1 इंच जमीन ही रहेगी मुफ्त, ये 100 करोड़ की जमीन मिली है लगभग मुफ्त, उनको थोड़ा किराया देना पड़ा। और जो रशिया के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये बहुत विरोध कर रहा है 1 साल से, कह रहा है क्यों ये, क्योंकि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च ने गलती से हमारा मॉस्को मंदिर का मॉडल देख लिया, तो मॉडल है बहुत बड़ा, तो कहते कि इतना बड़ा मंदिर हम कैसे हम बनने नहीं देंगे हमारे देश में, ये यहाँ का तो धर्म है रशियन चर्च। तो कहा, तो कुछ 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 5000 रशियन थे, और वो बिल्कुल शहर के बीच में गए, जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति मॉस्को के राष्ट्रपति भवन के सामने कि हमें जमीन नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर टीवी में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें इस्कॉन का एक प्रतिनिधि था और क्रिश्चियन चर्च का एक प्रतिनिधि, और इस्कॉन की तरफ से थे आपके मदन मोहन, और क्रिश्चियन की तरफ थे उनका एक बहुत बड़ा पादरी। और टीवी वालों ने अपने देखने वालों को कहा तुम लोग इसके बाद वोट देना कि इस्कॉन का मंदिर यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये रशिया में ये कई बार ऐसे करते हैं। तो खैर वोट में तो हम लोग हार गए थे। 36,000 लोगों ने कहा कि मंदिर इस्कॉन का जरूर होना चाहिए मॉस्को में, और 40,000 ने कहा नहीं होना चाहिए। पर जिन्होंने ये भी कहा नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन चर्च बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, उन्होंने कहा कि मदन मोहन का जो स्वभाव देखकर कि हम उसका, उन्होंने कहा कि इसका स्वभाव जो था टीवी में तुम्हारे क्रिश्चियन पादरी से 100 गुना ज्यादा बेहतर था, क्योंकि क्रिश्चियन पादरी गुस्से में बोल रहा था, चिल्लाकर बोल रहा था, नाटक कर रहा था, और मदन मोहन बिल्कुल सहनशील था बिल्कुल। तो जो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए वो भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि इन दोनों पर्सनैलिटीज में मदन मोहन इज द विनर। तो मैं केवल मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया, और ये आज के कलियुग की स्थिति है रशिया देश में, जहाँ किसको पता भी नहीं कि संत के क्या लक्षण होने चाहिए। आप लोग तो शास्त्र पढ़ते हो तो आपको पता है कि संतों के क्या लक्षण होने चाहिए, है कि नहीं? पर ये रशियन लोग जिन्होंने वोट दिया उनको ये तो मालूम नहीं साधु के क्या लक्षण होते हैं। पर जब भी वो मदन मोहन के व्यवहार से इतने प्रभावित हुए थे कि जो जिन्होंने ये भी जो क्रिश्चियन थे उन्होंने भी कहा आपका जो साधु था उसका जो व्यवहार था हमारे साधु से 1000 गुना ज्यादा बेहतर था। और टीवी वालों ने कहा मदन मोहन इज अ विनर। तो मेरा मतलब ये है इस उदाहरण के द्वारा कि अगर हम लोग सदा हमारा आचरण शुद्ध रखेंगे और निम्रता के साथ व्यवहार करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा त्रिनादपि सुनी चेना, तो आज के युग में भी आप लोगों को प्रभावित कर सकोगे, आकर्षित कर सकोगे इस संदेश के प्रति। तो ये एक टीवी इंटरव्यू के बाद क्रिश्चियन चर्च ने निर्णय कर लिया अब हमने इस्कॉन का पीछा नहीं करना, करेंगे क्योंकि 36,000 लोगों ने कहा कि मंदिर जरूर होना चाहिए, और सब ने मदन मोहन का इतना, हालांकि वो जो क्रिश्चियन चर्च थे वो पादरी थे उसको प्रवोक कर रहा था बार बार कि वो गुस्से में आ जाए कुछ गलत चीज के, पर मदन बिल्कुल शांत था, बिल्कुल उसकी प्रोवोकेशन के प्रभाव में नहीं आया। तो अंत में सब ने कहा कि ही इज अ विनर। तो इससे आप सीख सकते हो कि अगर हम लोग शास्त्रों के अनुसार व्यवहार रखेंगे, सहनशील रहेंगे, तो जो दुष्ट विचार के व्यक्ति हैं उन पर भी आपका प्रभाव रहेगा। जिनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो वोट दे रहे थे रशियन टीवी में, उनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं था कृष्ण भक्ति क्या है, उल्टा वो तो सोचते हम लोग पागल हैं। अगर विदेशों में आप ये 4 नियमों का प्रचार करो तो लोग सोचते हैं आप तो पागल हो। और ये एक एलन बर्ग ने भी प्रभुपाद जी से पूछा आप जो संदेश दे रहे हो क्यों दे रहे हो ऐसा संदेश। कई बार भक्त उम्मीद करते हैं कि अब हम भक्त बन गए हैं, कोई रोग पीड़ा कष्ट अनुभव नहीं होना चाहिए। पर जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है, प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा
कि जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, जब तक रोग पीड़ा आवश्यक ही आएगी। पर जो भक्त है वो क्योंकि भगवान के नामों का जाप कर रहा है, इसलिए वो इस कष्ट को अनुभव नहीं करता, या अनुभव करता भी है तो इसके पीछे जो भाव है वो समझता है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में पानी के जहाज में 2 दफ़ा उन्हें दिल का दौरा आया था, और जब दूसरी दफ़ा आया हार्ट अटैक, तो प्रभुपाद जी ने सोचा अब तो शायद मैं अमेरिका भी पहुंचूंगा नहीं और मेरी योजना सफल नहीं होगी। तो जैसे उन्होंने ये सोचा ही था, तो उसी रात को उन्हें एक सपना आया जिसमें वो नाव में बैठे थे और श्रीमती राधा रानी नाव को चला रही थी, और राधा रानी जी ने सपने में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा जो आदेश है, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आप जो भगवद गीता एनिमेट्रॉनिक शो देखते हो, तो इसमें प्रभुपाद जी की कविता भी है जो उन्होंने लिखा था अमेरिका पहुंचने पर, जहाँ की प्रभुपाद जी ने कहा, क्या मुझे इस देश में ले आए हो, पर मुझे पता नहीं यहाँ सफल होऊंगा या नहीं, पर अगर राधा रानी जी की असीम कृपा हो तो आप में से कोई असंभव कार्य भी करवा सकते। तो शुरू में प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था इस संस्था को स्थापित करने के लिए। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य है थोड़ा कमजोर होने लग गया था, पर प्रभुपाद जी ने भक्तों का आदेश दिया कि कमजोर हो भी जाए मेरा स्वास्थ्य, सब मुझे मेरी माला देना और तुम लोग सब हरे कृष्ण का जप करना। और प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य कमजोर होते हुए भी वो प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व का भ्रमण किया 14 दफा कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो ये भगवान की अद्भुत लीला थी, उनके शिष्यों की चिंता बढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा शिष्य भी शुद्ध हुए। ये जो हम नरसिंहदेव जी की याद आरती करते हैं इस्कॉन के मंदिरों में, ये प्रभुपाद जी ने भक्तों द्वारा शुरू करवाई थी इस्कॉन की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृता की। हरे कृष्ण।